हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया। तो आज हम एक नए क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, नए क्लास नए सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट पता होगा आप सभी को कि हम, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। कौन सा पढ़ने वाले हैं? फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। और फिजिक्स में भी मेनली हम क्लास 12th की सबसे पहले पढ़ेंगे। किसके? मेनली क्लास 12th की पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन होगा कि भाई हम क्या कैसे करने वाले हैं, किस तरीके से गो थ्रू करने वाले हैं, और ये क्लासेस किन के लिए बेनिफिशियल होने वाली है, और इन क्लासेस में हम किस तरीके से पढ़ने वाले, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। देखो, फिजिक्स अगर क्लास 12 की बात करें, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट होती है। कहाँ से? इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट होती है, और साथ में वो जा करके कम्युनिकेशन डिवाइसेस पे जा करके स्टार्ट हो जाती है। क्या? कम्युनिकेशन डिवाइसेस पे जा करके स्टॉप हो जाती है। ठीक है, और मे भी बहुत टाइम क्या होता है कि सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होता है, वहाँ पर जा करके एंड हो जाता है। ठीक है, तो हम ये सारे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। साथ ही साथ में इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हैं उनको भी करेंगे, और साथ ही साथ में जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको भी करेंगे, चाहे वो एमसीक्यू हो या थ्योरेटिकल हो या फिर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, सबसे पहला हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहला जो आपका यूनिट है, क्या है? यूनिट है। उस यूनिट का नाम आप सबको पता होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ठीक है, और उस यूनिट में क्या, उस यूनिट में जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 का जो नाम है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है। ठीक है, यानी कि देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग सबको पता होगा, मुझे ऐसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं होगी कि भाई क्या ज़रूरत है ना? क्या इसका मीनिंग है, सबको पता होगा। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक चार्जेस से मतलब है, और स्टैटिक का मतलब इन रेस्ट स्टेट ऑफ नो मोशन, यानी कि ऐसा एक चार्ज जो कि मोशन ना कर रहा हो, ऐसे टाइम पे उसकी हम स्टडी करने वाले हैं। और उनमें भी देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर बात करें तो यहाँ पे हम सबसे इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे। ठीक है, और चार्ज के टाइप्स पढ़ेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। कूलम्ब्स लॉ को पढ़ेंगे। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ के बाद बहुत सारे आपको क्वेश्चंस पढ़ने, ये कूलम्ब्स लॉ पहले मिलेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बाद में पढ़ने को मिलेगा, थोड़ा सा अप डाउन कर लेना। उसके बाद भी फर्दर ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, उनको पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या, उसके बाद हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे इसमें कि ये जो चार्ज है, क्या, ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, इनके कारण, इनकी वजह से कुछ एक फील्ड जनरेट होगा। क्या? एक फील्ड जनरेट होगा, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब देखो, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि चार्ज के कारण कुछ एक फोर्स जनरेट होता है। वो जो फोर्स है एक एरिया में जनरेट होता है, और उस एक एरिया में जनरेट हुए फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड नाम से जानते हैं। उसके बारे में हम फील्ड वाले में यूनिट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? देखो, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है। देखो, अगर आपको चीज़ें समझ आ रही क्लास की, तो आप बिल्कुल बताओ कि सर मुझे बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा है आपका बताया हुआ। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि नहीं समझ आया, और अगली बार हम और बेहतर प्रयत्न करेंगे कि आपको और बेहतर तरीके से समझा सके। जो बच्चे नए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर ले। क्योंकि वहाँ पर सारी अपडेट्स, क्लास कब आएगी कब नहीं आएगी, क्या एग्जाम से रिलेटेड नई अपडेट है, आपकी सारी की सारी वहाँ पे आपको मिलती रहती है। तो आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, ग्रुप लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर ले, उसका कोई चार्ज नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? अपने चैप्टर को पढ़ना, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था फिजिक्स कराने का, तो फिजिक्स करा रहे हैं। ठीक, अब देखो, सबसे पहले हम देखो यही देखेंगे भाई ये चार्ज होता क्या आखिर है। अगर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स फील्ड पढ़ने वाले हैं, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर है, ये क्या भला है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। सबसे पहले तो हम यही चीज़ जानने का प्रयत्न करेंगे, भाई इलेक्ट्रिक चार्ज है तो है आखिर क्या, है तो है आखिर क्या। देखो, ये कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है। क्या है? एक प्रॉपर्टी है, एक मैटर की प्रॉपर्टी है। क्या है? मैटर की प्रॉपर्टी है, जिसके कारण
जिसके कारण कुछ फोर्स जनरेट होता है और उस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स नाम देते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन चार्ज का क्या होता है पता है आपको? इट्स एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, यानी कि ये इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ any matter due to which इलेक्ट्रिक फोर्स इज जनरेटेड। क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स इज जनरेटेड। देखो नोट साथ साथ में बनाते चलना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप सोच रहे हो कि नोट साथ में ना बनाए तो आपके लिए थोड़े हानिकारक हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस अगर हम डेफिनेशन का मतलब समझे तो देखो चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी है, एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है जो कि हर एक मैटर की, हर एक बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। उसके कारण, उस चार्ज की कारण एक फोर्स जनरेट होता है, जिस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। अब देखो आप बोलोगे कि क्या इस बोर्ड के अंदर भी चार्ज है? बिल्कुल हाँ, इस बोर्ड के अंदर भी चार्ज है, मेरे अंदर भी चार्ज है, इस मार्कर पेन के अंदर भी चार्ज है, मेरे इस चश्मे के अंदर भी चार्ज है। लेकिन अगर आप कहोगे कि हम इस बोर्ड को टच करें तो हमें करंट क्यों नहीं लग रहा है, आपके मन में ऐसा प्रश्न आने की संभावना है। देखो जब भी अगर हम बात करेंगे, क्या हमारे इस बोर्ड के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी प्रोटॉन्स हैं, वो न्यूट्रल स्टेट में है। पहली चीज़ तो क्या है? न्यूट्रल स्टेट में है। वो बॉन्डेड है एक दूसरे से इस प्रकार से कि वो फ्री ही नहीं है। क्या? वो फ्री नहीं है। इस वजह से वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपको ये चीज़ पता होगा। क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्या? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इस वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो नहीं हो पा रहे हैं। क्या? फ्लो नहीं हो पा रहे हैं और हमको करंट नहीं लग पा रहा है। लेकिन यहीं पर अगर मैं अगर आप बात करो कि भाई अगर आप ये पेन जो पकड़ रखे हो, ये अगर मेटल की है तो आपने इसे टच कर रखा है, तो इसके अंदर अगर चार्ज है तो आपको करंट क्यों नहीं लग रहा है? चलो ठीक है, मान लिया ये जो पेन है, ये मार्कर है, ये मेटेलिक है और मैंने इसे टच किया लेकिन मुझे कोई भी करंट अभी नहीं लग रहा है। इसका कारण यही है कि ये बॉन्डेड स्टेट में न्यूट्रल है। क्या? न्यूट्रल है। इवन दे आर गुड कंडक्टर्स, यानी कि ये कंडक्टर है क्योंकि ये मेटल है, उसके बाद भी मुझे करंट क्यों नहीं लग रहा है? इसका रीजन यही है कि वो न्यूट्रल फेज में है, यानी कि जितने क्या है प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक दूसरे को इन्होंने न्यूट्रल बना करके रखा है। क्या है? न्यूट्रल बना के रखा है। एक ऐसी स्टेट में है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो रहा होगा। आपको पता होगा कि करंट की क्या डेफिनेशन होती है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। जब तक इस मार्कर के अंदर चार्ज का फ्लो नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होगा और मुझे कोई भी झटका यानी कि करंट नहीं लगेगा। ठीक है। अगर आप बोलो कि सर इसमें अगर हम वायर लगा दें, क्या लाइव वायर लगा दें जिसमें करंट आ रहा हो, तो क्या आपको करंट मारेगा? बिल्कुल। देखो मैं बताता हूँ आपको सीधी सी बात, जैसे कि आप फर्दर पढ़ोगे लास्ट चैप्टर में अपना, आप बैंड गैप एनर्जी पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? बैंड गैप एनर्जी पढ़ोगे। जब आप बैंड गैप एनर्जी के कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे उसके बाद आप समझ जाओगे कि भाई कौन से हम मैटर को इंसुलेटर बोलते हैं, कौन से मैटर को हम इंसुलेटर बोलते हैं, कौन से मैटर को हम कंडक्टर बोलते हैं, कौन से ऐसे मैटर होते हैं जिसको हम सेमी कंडक्टर बोलते हैं। ये सारी थ्योरी आपको देखो सॉलिड स्टेट चैप्टर तो आपको हटा दिया गया है, वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलती, लेकिन अब नहीं है आपके में। अगर आपने पढ़ रखा है पहले से सॉलिड स्टेट तो शायद आपको बैंड गैप एनर्जी का कॉन्सेप्ट पता होगा। बैंड विड्थ होता है, बैलेंस बॉन्ड होता है, ठीक है। और नहीं अगर पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, आपके सिलेबस से हटा के एक बार हम फिर पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में बैलेंस बैंड थ्योरी। यहाँ पे आपकी जो बैंड गैप एनर्जी वाली जो थ्योरी है उसको हम दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रीज़न है कि अगर हम बैंड गैप को देखते हैं, बैंड गैप की एनर्जी को देखते हैं, वहाँ पे अगर गैप बहुत ज़्यादा होता है तो वो इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, थोड़ा सा अगर कम होता है मतलब मीडियम होता है तो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। वहीं पे अगर बहुत कम एनर्जी का गैप होता है तब वो कंडक्टर के थ्रू एज ए कंडक्टर बिहेव करता है, ठीक है। इतनी सी बात रही। थोड़ा सा एज ए इंट्रोडक्शन मैंने बताया आपको इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, चार्ज की क्या डेफिनेशन होती है। सीधी सी बात है भाई, चार्ज की क्या डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट, जिसके करंट से एक फोर्स जनरेट होता है और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं?
बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम बात करें आगे कि चार्ज कितने प्रकार के हैं, क्या चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या। चार्ज मेनली आपके दो प्रकार के होते हैं, आपको सबको पता होगा कि टू टाइप ऑफ चार्ज होता है। क्या, टू टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं। ऑफ चार्जेस आर फाउंड इन नेचर, चार्जेस आर फाउंड, ठीक है। पहला पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा निगेटिव चार्ज। ये बातें मुझे लगता है हर एक विद्यार्थी को पता होंगी जो भी अभी क्लास 12th में है या क्लास 12th पास आउट कर चुका। बहुत ही बेसिक्स की क्लास है, अगर इसमें भी आपको नहीं समझ आ रहा है तो शायद आपको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, दो तरीके की होती है, पहला पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा निगेटिव चार्ज होता है। आज हमारी पहली क्लास है तो क्लास को हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे ताकि आप बोर ना हो। क्लास को इंटरेस्टिंग रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम क्लास को इतना शॉर्ट रखें, बच्चा बोर हो ही ना पाए, क्या बोर हो ही ना पाए। और इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरी क्लास करोगे तो कभी बोर नहीं होगे। अब देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, यानी कि आपने चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज की डेफिनेशन पढ़ी, चार्ज क्या होता है। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि चार्ज की क्या क्या खूबियाँ होती हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। क्या चार्ज की क्या क्या खूबियां होती हैं, चार्ज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इन बातों पे हम चर्चा करेंगे। देखो, अगर हम चार्ज की बात करें, आपको पता होगा कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं। पहला तो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। दूसरा चार्ज क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। अगर हम बात करें, सर आप ये चार्ज चार्ज बोल तो रहे हो, क्या चार्ज चार्ज बोल तो रहे हो, लेकिन चार्ज को आप डिनोट किससे करोगे। क्या हर बार हमें चार्ज की चार्ज ऐसे लिखना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप क्लास 10th में 11th में पढ़े होंगे फोर्स। तो फोर्स को आप देखते थे कि फोर्स को आप एफ से डिनोट करते थे, कैपिटल एफ से। तो चार्ज को क्या आप सी से डिनोट करोगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। चार्ज को हम सी से डिनोट नहीं करते हैं, चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। मे बी वो स्मॉल क्यू हो सकता है, मे बी वो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू हो सकता है। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू हो सकता है। क्या हो सकता है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू हो सकता है। कोई भी शक की बात नहीं है, दो में से दोनों होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल है। ठीक है, तो अब सबसे पहली क्या प्रॉपर्टी यही लिखेंगे कि चार्ज इज डिनोटेड बाई, क्या चार्ज इज डिनोटेड बाई, चार्ज इज डिनोटेड बाई क्यू और स्मॉल क्यू। अब देखो, यहीं पर अगर हम प्लस चार्ज की बात करें तो प्लस चार्ज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और प्लस चार्ज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और माइनस चार्ज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और माइनस चार्ज को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कुछ कुछ वो बनती हैं कि भाई चार्ज को हम अगर प्लस क्यू से लिखते हैं तो बड़ा क्यू लिखेंगे तो क्या आएगा, छोटा क्यू लिखेंगे तो क्या आएगा। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हाँ, आपकी बताई हुई सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रही हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो हो गई कि भैया चार्ज का डिनोट किससे हम करते हैं, पता चल गया, चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। याद रखना इस बात को, चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब अगली बात अगर हम करें कि भैया कि चार्ज की यूनिट क्या होती है। आपने बचपन में हमेशा पढ़ा होगा, हर एक फॉर्मूले में जो भी आप फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हो, जो भी क्वांटिटी पढ़ते हो, फंडामेंटल वगैरह वगैरह जो भी पढ़ते हो, सबकी कोई ना कोई यूनिट होती है। ऐसे ही चार्ज की क्या यूनिट है, क्या यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज की क्या यूनिट है, क्या यूनिट है, चार्ज की यूनिट क्या है। तो याद रखना मेरे बच्चों, कूलॉम्ब, जो भी आप इसे पुकारना चाहें पुकार सकते हैं। कूलॉम्ब को हम इस प्रकार से लिखते हैं, स्पेलिंग ध्यान से देख लेना। और यहाँ पे कूलॉम्ब को हम सी से डिनोट करते हैं, क्या किसे करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। यानी कि अगर हम बोले कि हमारे पास 10 चार्ज है, 10 कूलॉम्ब का चार्ज है, तो आप 10 सी लिख दो, यानी कि 10 कूलॉम्ब का चार्ज है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास 10 माइक्रो कूलॉम्ब का चार्ज है, ठीक है, 10 पिको कूलॉम्ब का चार्ज है, ठीक है, 10 नैनो कूलॉम्ब का चार्ज है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया तरीका कि चार्ज को आप कैसे लिखोगे। ये छोटी छोटी बातें थी। और वहीं पे आपने क्लास 11th में एक नई बला सीख ली होगी जिसे हम डायमेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डायमेंशन। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो भाई चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, क्या चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, तो याद रखना
80, क्या होती है 80। ये आपकी चार्ज की डायमेंशन हो जाती है, क्या होती है, ये चार्ज की आपकी डायमेंशन हो जाती है 80, क्या हो जाती है, चार्ज की डायमेंशन हो जाती है 80। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं लगता होगी, अगर होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जुड़े हैं तो वहाँ पर भी आप हमें बता सकते हैं। ये हमारी कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ थी चार्ज की। अब हम मेन प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मेन प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, किसकी, चार्ज की। मैंने बताया आपको चार्ज की डेफिनेशन बता दी, चार्ज दो प्रकार के होते हैं। अब देखो हम पढ़ेंगे आगे कि देखो अगर मान लो दो चार्जेस आप आसपास में रखे हुए, क्या दो चार्ज आसपास में रखे हुए हैं, तो क्या कंडीशन होगी, क्या कंडीशन होगी। अब देखो प्रॉपर्टीज है, सीधी सीधी से मैं बता ही देता हूं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, क्या सबको पता भी होगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस, क्या अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, क्या अट्रैक्ट ईच अदर। ये बात को आप एकदम याद कर लो, और मुझे लगता है अट्रैक्ट ईच अदर ये अगली प्रॉपर्टी है। अब देखो अगर हम इस प्रॉपर्टी का मतलब समझें, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है आपसे, क्या ये प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है, तो याद रखना कि जब भी हम दो सेम प्रकार के, क्या दो सेम प्रकार के चार्ज लेते हैं तो आपस में हमेशा वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। चाहे वो आपके प्लस क्यू हों दोनों तो भी रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर माइनस क्यू दोनों हैं तो भी ये रिपेल करेगा। ये छोटा क्यू बड़ा क्यू से कोई मतलब नहीं है, ऐसे भी हो सकता है माइनस क्यू, और यहाँ पे इस प्रकार से प्लस क्यू भी हो सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, सब रिपेल करेंगे, सब रिपेल करेंगे। लेकिन जैसे ही आप प्लस क्यू करोगे और माइनस क्यू करोगे, ये क्या करेगा, आपस में अट्रैक्ट कर लेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। चाहे आप यहाँ पे प्लस क्यू इस प्रकार से लिखो, माइनस क्यू इस प्रकार से लिखो, ये भी आपस में अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, अगर आपके जो चार्ज के क्या चार्ज निगेटिव अपोजिट है, क्या अपोजिट है, तो हमेशा वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस लाइन में सीधी सी यही बात लिखी हुई, क्या अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। क्या अपोजिट चार्जेस, जो आपके अपोजिट चार्ज हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और सेम प्रकार के जो चार्ज हैं वो आप एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो कि बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे अगली प्रॉपर्टी बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड, क्या देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, आप सबको पता होगा, लेकिन मैं फिर से बताऊंगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि चार्ज नीदर बी क्रिएटेड, क्या चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, only can be transferred from one state to another। ठीक है, देखो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि किसी भी एनर्जी को ना तो हम खुद से बना सकते हैं, ना तो हम उसे मिटा सकते हैं। उसी प्रकार से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहता है कि हम किसी भी चार्ज को खुद से नहीं बना सकते हैं, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, क्या नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन हम एक रूप से दूसरे रूप में, एक जगह से दूसरी जगह पे मात्र उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि जो आपका फ्लो ऑफ एनर्जी होगा उसको सिर्फ हम ट्रांसफर कर सकते हैं, यही पॉसिबिलिटी एक है। क्या, यही एक पॉसिबिलिटी है। अगली नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम चार्ज की, जिसे हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं उस प्रॉपर्टी को, क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। थोड़ा सा एक सेकंड वेट करें, लाइट का कुछ प्रॉब्लम हुआ।
देखो अभी तक आपको जैसे मैंने बताया यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, क्या पढ़ी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी चार्ज की। और वहाँ पे हम नेक्स्ट वाली पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि जब भी आप एक चार्ज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एक चार्ज की बात करेंगे, तो वो फिक्स्ड अमाउंट में ही प्रेजेंट होगा। क्या, फिक्स्ड अमाउंट में ही प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा कि जो आपका चार्ज है, चार्ज विल बी अवेलेबल, चार्ज विल बी अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। क्या, इन फिक्स्ड अमाउंट। क्या इसका क्या मतलब है, क्या आपको इस शब्द के मतलब समझ आया, इस लाइन का मतलब आपको समझ में आया कि चार्ज कैसे एक फिक्स्ड अमाउंट में हो सकते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। आप कभी भी एक दुकान पे जाओ, सब्जी की दुकान पे जाओ, वहाँ पे आप जाके उसको क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, भैया वह 1 किलो, क्या क्या, 1 किलो आलू दे दो, आलू दे दो, यही बोलोगे ना, यही बोलोगे। इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हो आप, इससे कम भी बोलना होगा तो आप बोलोगे 500 ग्राम आलू दे दो, यानी आधा किलो दे दो, आलू दे दो, ये बोलोगे। इससे भी कम आपको चाहिए होगा तो भाई 250 ग्राम आलू ले लो, 100 ग्राम ले लो, 50 ग्राम ले लो, 10 ग्राम ले लो। इससे भी कम अगर आपको चाहिए होगा तो आप उससे बोलो भैया हमको एक आलू दे दो, क्या दे दो, एक आलू दे दो। लेकिन अगर आपने उससे कहा कि हमको आधा आलू दे दो या आधे का आधा आलू दे दो, तो क्या वो चीज़ संभव है। आप उससे बोलोगे आधा आलू दे दो, क्या दे दो, ये आधा आलू दे दो और आधा काट करके आप अपने पास रख लो। क्या, आप आधा आलू दे दो और आधा आलू काट करके रख लो अपने पास, हमको वो नहीं चाहिए। तो क्या ये चीज़ संभव है, बिल्कुल भी नहीं संभव है। कोई भी दुकानदार ऐसा नहीं करना चाहेगा कि भैया आपको आधा आलू दे दे और आधा आलू अपने पास रख ले और आधा आलू किसी और ग्राहक को दे दे। तो कुछ इसी प्रकार चार्ज भी अपनी यही प्रॉपर्टी शो करता है कि भैया हम हैं तो इस दुनिया में, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरी है, कुछ हमारी भी विशेषताएं हैं। हम भी एक फिक्स्ड अमाउंट में ही रहना चाहते हैं, हम कभी भी बटना बिल्कुल नहीं चाहते। यानी कि अगर हम बात करें कि भाई आपको जो चार्ज है वो किस फिक्स्ड अमाउंट में रहेगा, क्या चार्ज किस फिक्स्ड अमाउंट में रहेगा। अगर हम बात करें जैसे कि मैंने क्या बोला आपको, अगर आप दुकानदार से बोलोगे 1 आलू दे दो तो वो आपको 1 दे देगा, 2 बोलोगे तो 2 दे देगा, 3 बोलोगे तो आपको 3 दे देगा, ठीक है, 4 बोलोगे तो 4 दे देगा। जितना भी आप बोलते जाओगे वो आपको देता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वहीं पे अगर आप बोलोगे कि हमको आधा आलू दे दो, नहीं देगा। आप बोलोगे 2 और आधा दे दो, 3 और आधा दे दो, तो नहीं देगा, नहीं देगा, सीधी सी बात है। उसी प्रकार से अगर हम चार्ज देखेंगे, कभी भी चार्ज का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो चार्ज भी एक फिक्स्ड अमाउंट में ही प्रेजेंट होता है। क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट होता है। उस अमाउंट को हम इसे बताते हैं कि -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्या बोलते हैं, 10⁻⁻19 कूलाम। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है उसकी ये वैल्यू है। यहीं पे अगर हम बात करें कि अगर हम प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, क्या होता है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, तो याद रखना प्रोटॉन में 1.6 होता है × 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन देखो अब यहाँ पे इतना चार्ज होता है। अब देखो जितने भी चार्ज आएंगे, क्या जितने भी चार्ज आएंगे वो हमेशा हमेशा इसके मल्टीपल में ही रहेगा। चलो हम आपको बोल दें कि चलो इसको हम एक यूनिट मान लें, क्या एक यूनिट मान लें, इसको बोल दे जो आपने 1.6 × 10⁻⁻19 लिखा है, इसको बोल देते हैं, चलो ये तो एक चार्ज इसको बोल देते हैं। क्या, ये एक चार्ज है। क्या ऐसा संभव है कि हम ऐसा बोल दें कि 2 चार्ज हमको दे दो, मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा। 3 चार्ज मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा। 4 चार्ज मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कहो कि हमें 0.5 चार्ज दे दो, तो क्या ये संभव है, बिल्कुल भी नहीं है। 1.5 चार्ज ये भी बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्या है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। कुछ इसी प्रकार से यानी कि आपका अगर ये चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, क्या इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो ही ये चीज़ संभव होगी, नहीं तो नहीं होगी। मैंने बोला ना कि फिक्स अमाउंट में ही चार्ज पॉसिबल हो सकता है, और फिक्स अमाउंट होने के लिए फिक्स क्वांटिटी होनी चाहिए, और फिक्स्ड क्वांटिटी हमेशा होल होनी चाहिए, पूर्णता पूरी होनी चाहिए, आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर चार्ज एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा, चार्ज अगर एग्जिस्ट करेगा तो मैंने क्या बोला आपको कि भैया वो कुछ इस प्रकार से होगा। 1Q का क्या मतलब है, 1 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसका मतलब ये हुआ। अगर यहाँ पे 2Q की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये 2 × 10⁻1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम 3Q की बात करते हैं तो इसी प्रकार से 3 ×
6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। चलो इसी से जुड़ा हुआ, क्या इसी से जुड़ा हुआ हम एक सवाल करते हैं, क्या करते हैं, एक सवाल करते हैं कि क्या अगर हम बोलते हैं 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, आपको एक चार्ज दिया, मैंने क्या दिया, एक चार्ज दे के रखा है, चार्ज दे के रखा है। क्या आप मुझे बताओ, क्या ये चार्ज जो मैंने दिया है वो किसी इलेक्ट्रॉन पे या किन्हीं कई इलेक्ट्रॉनों पे ये हो पाने की संभावना है, या फिर होगा या फिर नहीं होगा? ये क्वेश्चन है आपका। कैन अ बॉडी स्टोर अ चार्ज ऑफ अमाउंट 8 इंटू 10⁻⁻19 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन को आपको ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन को आप छोटी क्लासों में भी सॉल्व कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? छोटी क्लासेस में भी सॉल्व इसे कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो, चलो ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। आपने एक बहुत ही छोटा सा यूनिक सा फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q इक्वल्स टू NE। क्या? Q इक्वल्स टू NE। ठीक है, Q इक्वल्स टू NE पढ़ा होगा। अब यहाँ पे Q का मतलब होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वो जो चार्ज हमने दिया है या हमने जो चार्ज पूछा है वो कितने इलेक्ट्रॉनों पर संभव है, वो चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। और ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हुआ करती है। ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। अगर इस फॉर्मूले को देखते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो हमें वैल्यू निकालनी किसकी है? हमें यही निकालना है कि भाई ऐसा हो सकता है क्या, ये चार्ज एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो कितने पे, यानी कि हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो n को अगर हमें निकालना है तो कुछ हम इस प्रकार से करेंगे और ये Q/E हो जाएगा। क्या? Q/E हो जाएगा। और Q की वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हमने दे रखी है और हमारी E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है। और 10⁻⁻19 से 19 कटेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 80/16 आएगा। क्या करेगा? 80/16 आएगा। इसको भी जब आप सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये आ जाएगा चार्ज 5। यानी कि अगर हम 5 इलेक्ट्रॉनों को एक साथ रखें, क्या 5 इलेक्ट्रॉनों को एक साथ रखें, 5Q को रखें, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगी। 8 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगी। चलो एक बार हम करके देखते हैं कि क्या ये सही उत्तर है। क्या ये सही उत्तर है? क्या मैंने लिखा 5Q को अगर हम रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा। देखो मैंने क्या बोला, एक कंप्लीट नंबर आया ना, 5 आया, कंप्लीट नंबर आया ना, ऐसा तो नहीं आया ना 5.5 आया, 5.6 आया, 5.7 आया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। यानी कि ये जो चार्ज हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, दिया है, वो संभव है। क्या? वो संभव है किसी एक बॉडी के ऊपर होना। अगर हम कंफर्म करना चाहे, कंफर्मेशन लेना चाहे कि भाई ये जो चार्ज है वो संभव है, कैसे, आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? मैंने क्या बोला कि ये जो चार्ज आया आपके 5Q के ऊपर आएगा, 5Q के ऊपर कितना आएगा, 8 इंटू 10⁻⁻19 आएगा। ठीक है, मैंने ऐसा आपको बोला। अब आप क्या करो, 5 को एज इट इज लिखो, इंटू क्या करो, Q की वैल्यू रख दो। Q की कितनी वैल्यू, तो 1.6, E यहाँ पे आएगा, इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो गया। ठीक है, अब जब आप इसको इक्वेट करोगे 8 इंटू 10⁻⁻19 और जब इसे करोगे, यहाँ करोगे, तो ये सेम चीज़ आपको मिल जाएगी, 8 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, और इसी के साथ आज हम इन क्वेश्चंस को किया, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, बहुत सारी चीज़ों में हमने जाना कि ये चार्ज क्या होता है, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है। साथ ही साथ में हमने सबसे पहले चार्ज की नेचर के बारे में पढ़ा कि भाई चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, निगेटिव पॉजिटिव होते हैं। और साथ ही में हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि भाई चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, चार्ज की क्या यूनिट होती है, चार्ज की क्या डायमेंशन होती है। डायमेंशन आपकी 80 होती है, याद रखना। ठीक है, 80 होती है, इसको भी याद रखना। यूनिट आपकी कूलाम होती है। कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने चार्ज की, क्या पढ़ी थी, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जैसे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के थ्रू पढ़ी। अगली प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ी, जिसका मतलब होता था कि चार्ज विल बी अवेलेबल इन अ फिक्स्ड अमाउंट। क्या? चार्ज विल बी अवेलेबल इन अ फिक्स्ड अमाउंट।
इतनी आज हमने चीज़ें पढ़ी। और नेक्स्ट टॉपिक में क्या, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि भैया चार्ज बनता कैसे है, क्या चार्ज बनता कैसे है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ चार्ज पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि चार्ज बनता कैसे है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ठीक है। और चार्जिंग पढ़ेंगे कि भैया एक बॉडी है उसको हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसे ही हमारा टॉपिक खत्म उसके बाद क्या, उसके बाद ही हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, कूलॉम्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा एग्जाम में कूलॉम्स लॉ से ही एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, बट जो भी आज मैंने पढ़ा है आपको, और ये ट्रांसफर ऑफ चार्ज, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ही ज़्यादा बेसिक हैं। आपको बस कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बहुत ना के बराबर पूछे जाते हैं। मेनली जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कूलॉम्स लॉ के ऊपर पूछे जाएंगे, जिसको हम कल करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नए लेक्चर में।